गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे लकार। ठीक है, चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, 4 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? लकार। थोड़ी सी व्याकरण पढ़ ली जाए। ठीक है, तो लकार क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले लकार किसे कहते हैं? लकार किसे कहते हैं? लकार मतलब होता है कालखंड, समय। ठीक है, जिस तरह इंग्लिश में टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी तरह संस्कृत में लकार होते हैं। लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। ठीक है, इस तरह से इसमें भी लकार होते हैं। कितने होते हैं? इंग्लिश में 3 होते हैं, हिंदी में भी 3 होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, इसी तरह संस्कृत में मेन तो 3 ही होते हैं, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, लेकिन 2 इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब इसमें कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार और लोट लकार। विधि लिंग लकार। ठीक है, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, जो समय चल रहा है, मतलब जो कार्य हो रहा है, जो समय चल रहा है, आज का समय है ना, आज जो चल रहा है। ठीक है, लंग लकार मतलब होता है भूतकाल, जो समय बीत गया है। ठीक है, लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अभी आपके 3 लकार हो गए। ठीक है, कौन कौन से? लिट लकार वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। लंग लकार भूतकाल, जो समय बीत गया है। लिट लकार भविष्य काल, जो समय आने वाला है। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, वो किस लिए हैं? ये शब्द जो होता है ये कि आज्ञा के लिए यूज किया जाता है, किसी आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको चाहिए शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहिए शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक एक करके लकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं, क्योंकि आपके बुक में अलग से नहीं है, आपको उनको नोट करना है, तो आप ये नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके लकार पढ़ेंगे। हर लकार का एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है, लकार को पहचानने के कुछ फार्मूले होते हैं और हर एक लकार का एक अलग फार्मूला होता है। तो हम आपको वो फार्मूले आज समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि अच्छा, लकार कितने वचन में लिखा जाता है? लकार 3 वचन में। सबसे पहले हम
उसके लिए लकार समझने के लिए हमें वचन और पुरुष का भी ज्ञान होना चाहिए। तो वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन कितने होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, ये हमारे वचन हो गए। ठीक है, एक वचन मतलब एक, दो वचन मतलब दो और बहुवचन मतलब होता है अनेक। ठीक है, इसी तरह पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। ठीक है, अब देखिए उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है? उत्तम कौन होता है? आप बताइए, उत्तम कौन होता है, हम या आप? उत्तम कौन होगा हम दोनों में से? हम तो अपने आप को ही बेस्ट मानेंगे। ठीक है, उत्तम कौन होगा? मैं। उत्तम का मतलब होता है मैं। ठीक है, मध्यम का मतलब होता है तुम, और प्रथम का मतलब होता है वह। ठीक है, अब इनको तीनों वचन में हम जमा सकते हैं। मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तुम दोनों, तुम सब, वह दोनों, वह सब। ठीक है, इस तरह से जब हम लकार लिखते हैं तो तीनों वचन में और तीनों पुरुष में लिखते हैं। उत्तम का मतलब होता है मैं शब्द जहाँ भी आएगा वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। ठीक है, हम दोनों के लिए द्विवचन का उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा और हम सब के लिए बहुवचन और उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। तुम के लिए मध्यम पुरुष होगा, तुम दोनों के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम सब के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन। वह के लिए प्रथम पुरुष होता है, वह दोनों के लिए द्विवचन प्रथम पुरुष, और वह सब के लिए बहुवचन प्रथम पुरुष। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लकार। ठीक है, इसी तरह से हम लकार को जमाएंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले लकार के लिए हमें पुरुष सारणी बनानी होगी। सबसे पहले लिखेंगे पुरुष, फिर लिखेंगे हम एक वचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लकार पढ़ेंगे? लट लकार। कौन सा? लट लकार मतलब वर्तमान काल। ठीक है, पुरुष कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रथम पुरुष, ठीक है, उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल में मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर का वो नहीं हो पा रहा है। चलिए हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, कल लिख के बता देंगे। ठीक है,
तो इनके फार्मूले जो है हमको कैसे लिखना है, तीनों वचन में और तीनों पुरुष में। सबसे पहले प्रथम पुरुष, ठीक है, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, फिर कुछ नहीं, 3 वचन में लिखना है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष का फार्मूला होता है 3, एक वचन में, लट लकार में, ठीक है। तहा, अंति, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या फार्मूला होता है, सी, हा, और था, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या होता है, आमी, आमी, आवहा, आमहा, ठीक है। ये इसके फार्मूले हैं। अब बस आपको केवल ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। लट लकार का कौन सा फार्मूला होता है, कौन सा होता है, ती, तहा, अंति, सी, थह, था, आमी, आव, आमह। अब आपका अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो लकार तो एक ही होता है, लट लकार, ठीक है, लेकिन धातुएं बहुत सारी होती हैं। धातु मतलब समझते हो, धातु मतलब होते हैं मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंग्स, जैसे कि पठ धातु, ठीक है, पठ मीन्स होता है पढ़ना। लिख धातु, लिख मीन्स होता है लिखना, है ना। क्र धातु मतलब करना, ठीक है। लब धातु मतलब पाना, भव धातु मतलब होना। तो ये धातु जो होती हैं वो क्या होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। अब उन मीनिंग्स को हम इन लकारों में जमाते हैं, इन लकारों में रख देते हैं। उन्हीं धातुओं को हम इन लकार पे उन्हीं धातुओं से हम लकार बनाते हैं। तो लकार बनाने का ये आपके पास फार्मूला है। अब आप इसमें कोई भी धातु, किसी भी धातु से लकार बना सकते हो, लट लकार, किसी भी धातु का लट लकार आप बना सकते हो। जैसे कि हम ले लें पठ धातु, ठीक है, पठ धातु का हम लकार बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा कि पठती, ठीक है, पठ तहा और पठन्ति। ये देखिए प्रथम पुरुष बन गया, ठीक है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष की एक लाइन पूरी हो गई। इसके बाद हम सेकंड लाइन में लिखेंगे तो पठ सी, ठीक है, पठ थहा और पठथ, मतलब ये विसर्ग वाला था है और ये बिना विसर्ग वाला था है, ठीक है। ये मध्यम पुरुष बन गया, पठसी, पठथहा, पठत, मतलब क्या हुआ, पठती मतलब वह पढ़ रहा है, वह, और प्रथम पुरुष के साथ वह का यूज होता है ना, तो वह पढ़ रहा है, वह दोनों पढ़ रहे हैं और वह सब पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो और तुम सब पढ़ रहे हो, ठीक है। वर्तमान काल है, वो समय जो चल रहा है, वो कार्य जो हो रहा है वही इसमें शो होगा, ठीक है। अगला देखिए, पठामी, आ हट के आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। पठा वहा, आ का मतलब आ की मात्रा, पठा महा। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ, उत्तम पुरुष में मैं शब्द का प्रयोग हमने किया है, उत्तम पुरुष में मैं ही आता है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी कार्य हो रहा है, मतलब अभी कार्य जारी है, मैं पढ़ रहा हूँ,
हम दोनों पढ़ रहे हैं और हम सब पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका लट लकार वर्तमान काल का फार्मूला। और जब हमने उसमें पठ धातु को रखा तो इसका अर्थ चेंज हो गया है ना, मतलब पढ़ाई चल रही है। तो कौन कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो और वह पढ़ रहे हैं। हम दोनों पढ़ रहे हैं, तुम दोनों पढ़ रहे हो और वह दोनों पढ़ रहे हैं। वह सब पढ़ रहे हैं, तुम सब पढ़ रहे हो और वह सब पढ़ रहे हैं। तो ये आपको समझ आया? ठीक है, नोट भी करते जाएं। अब अगला देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब कौन सा फार्मूला है? लट लकार के बाद आता है लंग लकार। इसका मतलब होता है भूतकाल, जो समय निकल गया। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है? भूतकाल का फार्मूला होता है ता। ठीक है, अकेला ता, फिर ताम, ना। प्रथम पुरुष में लंग लकार में फार्मूला है आपका ता, ताम और ना। उसके बाद मध्यम पुरुष में केवल आहा विसर्ग का ही प्रयोग होगा, इसमें कोई शब्द नहीं आएगा, केवल विसर्ग ही इसमें आएंगे। फिर तम, फिर ता। अब देखिए, ता यहाँ भी है, ता यहाँ भी है, लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है और उसमें हलंत नहीं लगा है। ठीक है, माँ, उत्तम पुरुष में माँ, आब, और आम। ये हो गया आपका लंग लकार भूतकाल तीनों पुरुषों में, तीनों वचन में फार्मूला। इसमें भी हम पठ धातु को ही रखते हैं, या आप चाहे तो दूसरी धातु भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, भूतकाल में एक चीज़ और इसमें जुड़ जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी हम इसमें कोई धातु रखते हैं तो उस धातु के आगे अ लग जाता है। हम कोई भी धातु रखेंगे तो उस धातु के आगे क्या लग जाएगा? आ शब्द जो है जुड़ जाएगा। इससे इसकी पहचान होती है कि ये लंग लकार है, मतलब भूतकाल है। इसमें हर धातु के आगे हमको आ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसमें पठ धातु रखेंगे तब भी हम इसमें आ शब्द जोड़ देंगे। सभी के आगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब हम इसमें धातु रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आ पठत, आ पठताम, आ पठन। ठीक है, आ पठहा, मतलब विसर्ग अकेले इसमें लग जाएंगे।
ठीक है। आ पठतम, आ पठत, आ पठम, आ पठा। आ की जगह होता है आ की मात्रा का प्रयोग, आ पठाव। और आ पठाम, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? पठ मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो प्रथम पुरुष से ही देखते हैं। वह सब पढ़ चुके हैं, मतलब उन्होंने वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है, पढ़ चुका है, उसकी पढ़ाई हो गई है। चुका है मतलब जो काम हो चुका है पहले ही। वह दोनों पढ़ चुके हैं और वह सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में फार्मूला आएगा तुम दोनों पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम दोनों पढ़ चुके हो और तुम सब पढ़ चुके हो। फिर उत्तम पुरुष में मैं पढ़ चुका हूँ, हम दोनों पढ़ चुके हैं और हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये था आपका भूतकाल का फार्मूला, ठीक है। हमने आज आपको 2 लकार समझाए हैं, बाकी के 3 हम आपको कल समझाएंगे, ठीक है। आज आप ये फार्मूले लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें नई नई धातुओं को रखकर आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको इससे सेंटेंस बनाने आएंगे।